मेडिटेशन सेशन जो आप लोगों ने अटेंड किया, वननेस मेडिटेशन का एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए, एक अच्छे सुंदर अनुभव के लिए। और अब हम अपने आप में रखी है, दरअसल में 25 सितंबर हमारी लास्ट डेट गोली को गोली मारो वर्कशॉप की है। जब सब लोग अपनी शेयरिंग देते हैं, सब लोग बताते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ। आप अगर चाहें तो एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अपने शरीर, अपने मन और आत्मा के स्तर पे काम करके अपनी सभी बीमारियों से 100% बाहर आ सकते हैं, जरूर हमारे साथ जुड़ करके आप वो भी कर सकते हैं। 24 अगस्त हमारा वर्कशॉप शुरू हो रहा है। 24 अगस्त को तैयारी करवाई जाएगी, कैसे अपने शरीर को डिटॉक्स करना है, उन साधनों के बारे में आपको बताया जाएगा। आप अपने साधनों को जुटा करके इनर शावर, जैसे हम अंदर से बाहर से सफाई करते हैं, वैसे अंदर से सफाई। एक चोट लग गई तो चोट को साफ करते हैं ना, कोई डिटॉल से, कोई सेवलॉन से, ताकि उसकी हीलिंग, ताकि वहां पीक ना पड़ जाए, गंदगी ना होगी तो जल्दी हील होता है। वैसे ही अपनी बीमारियों से बाहर आने के लिए डिटॉक्स और संतुलित आहार, संतुलित आहार से, पंच तत्वों के विज्ञान से हम वात, कफ और पित्त के दोषों को मिटाते हैं, अपनी बीमारियों से बाहर आते हैं। और अपने मन पे काम करना उतना ही ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि मन हमारे शरीर का संचालन करता है। मन हमारा बॉस है। तो जो मन में हमारे चलता है ना, वो हमारे शरीर के स्तर पे आने लगता है। हमारे सेल्स जो हैं हर क्षण बदल रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। तो हमारे 20 दिन पहले का कोई भी रक्त कण आज हमारे शरीर में मौजूद नहीं है। 21 दिन पहला कोई भी रक्त कण आज नहीं है आपके शरीर में। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, हमारा स्केलेटन तक 98% एक साल में सब कुछ बदल जाता है। फिर आप कहेंगे भैया लेकिन मेरी बीमारी नहीं गई, सेल तो बदल गया। बीमारी तो आज भी वही की वही है। वो शुगर की बीमारी, वो बीपी की बीमारी, वो थायराइड की बीमारी, वो आर्थराइटिस, घुटनों के दर्द की बीमारी आज भी वही है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो मन है ना, ये बॉस है, एडमिन है। और क्या कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। चाहे वो गलत बोले या सही, बॉस इज ऑलवेज राइट। मन में जो धुन बजती है, वो धुन हमारा हर एक सेल उसके साथ में बजाता है। तो अगर मन बोलता है मुझे दर्द है, सबको सुनाता है, जो घर पे आ जाए मुझे घुटने में बहुत दर्द, दर्द को आपने और बड़ा कर दिया, बहुत लगा करके। बहुत के बिना नहीं रहा जाता था क्या? क्या वो डॉक्टर है आपके घर पे आने वाला जो आपकी दर्द को मिटाएगा? क्या डॉक्टर आपकी दर्द को मिटा पाता है जब आप बोलते हैं बहुत दर्द है? माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पे हमें जानकारी करना है कि मन जो धुन बजाता है। फिर आप कहेंगे हमने तो नहीं कहा था कैंसर हो जाए, हमने तो नहीं कहा था डायबिटीज हो जाए, थायराइड हो जाए, बीपी हो जाए। लेकिन आपको बता दूं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप नकारात्मकता अपने अंदर बुनते हैं तो बीमारियों का चलन होने लगता है। आप जब गुस्सा करते हैं, आपके अंदर एसिड्स की उत्पत्ति होने लगती है। एसिडिटी की समस्या, अल्सर की समस्या खाली और खाली गुस्सा करने मात्र से होने लगती है। हम तो सोचते थे गुस्से से हमारे सारे काम बन जाते हैं। काम तो बन जाते हैं बाहरी जगत के, लेकिन अंदर की जो चोट होती है, ये फिर आपको ही, जितनी एसिड्स होती हैं उतनी सुस्ती, काम करने में रुचि नहीं रहती है। अपने अंदर की व्यवस्था को आपको ही समझना है। हम जब डर के माहौल में रहते हैं, आप कभी वो बड़ा सा वो होता ना राउंड, मेरी गो राउंड, उसमें बैठे होंगे और आपने अनुभव किया होगा जब उसमें बैठते हैं तो कुछ बटरफ्लाई जैसा पेट में होने लगता है।
तो वो जो हल्का हल्का डर हमारे किडनियों को फ्लटर करने लगता है, हमारी किडनियों पे उसका प्रभाव आता है, हमें बटरफ्लाई का अनुभव पेट में होने लगता है। ये डर अगर ज्यादा हो तो कहावत है, डर के मारे सूसू निकल गया, है ना कहावत। तो ये कहीं पे किडनियों पे हमारे इफेक्ट दिखाता है। और जब हम बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, कहावत है चिंता चिता के समान है, चिंता चिता के समान है। हमारी पाचन की क्रिया, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चरमरा जाता है, पाचन की क्रिया गड़बड़ हो जाती है और समझ ही नहीं आता ये गैसेस, ये एसिड्स, ये आईबीएस की तकलीफ ये कहां से हो रही है। ये सारा का सारा नकारात्मक विचारों की वजह से उठने वाली बीमारी है। जब हम कहीं इनसिक्योरिटीज अपने अंदर रखते हैं, भविष्य को लेकर के इनसिक्योरिटी, तो चादरें बिछने लगती हैं फैट्स की हमारे चारों तरफ। और फिर वो बोलते हैं हम तो खाते भी नहीं है, खाली पानी पीते हैं, लेकिन हमारी चर्बी बढ़ती जाती है। इनसिक्योरिटी के माहौल में दरअसल में आपके अंदर मोटापा बढ़ने लगता है। ये सारा का सारा खेल कहीं ना कहीं पे साइकोसोमेटिक। और जब हम अपनी तरफ से कहीं तनाव रखते हैं, अभी देखो, अभी अगर आप लोगों का किसी का भी बीपी चेक किया जाए 120/80 बीपी की किसी को बीमारी हो, चेक करके देखें, बिल्कुल 100% ऑल राइट। क्योंकि आनंद की स्थिति में सब चीजें घुल मिल के खत्म हो जाती हैं। आप यहां से नीचे उतरे, बाहर निकले, जुगल सर पीछे 4 एल्सेशन कुत्ते छोड़ देना। जैसे ही बाहर निकले 72 की पल्स 100 के ऊपर, बीपी 150 के ऊपर। ऐसा अगर तनाव आपके अंदर लंबा बना रहे तो हाई बीपी और मस्तिष्क की याद शक्ति को उड़ाने के लिए बहुत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी बनता है नकारात्मकता को छोड़ करके आनंद की स्थिति पे हमेशा बने रहना। और ये तो काम तभी होगा जब डिटैचमेंट को प्रैक्टिस किया जाता है, अटैचमेंट्स में से बाहर आना। क्योंकि जड़ मूल में तो कोई ना कोई चिपकन है, चिपकन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पे तनाव नहीं होगा। ये रिसर्च में हमने पाया और आपको गोली को गोली मारो वर्कशॉप में प्रैक्टिस करवाया जाता है डिटैचमेंट का। साथ ही साथ में हम सीखते हैं कि अपनी ऊर्जा के ब्लॉकेजेस, भौतिक शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इनको भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। बिना एनर्जी के कोई मशीन चलती है क्या? कोई ऐसी मशीन है जो बिना एनर्जी के चलती हो? तो जब ब्लॉकेज होता है कहीं पे, तो फॉर एन इंस्टेंस आप जूसर मिक्सर ग्राइंडर बढ़िया कंपनी का उठा के लाए, 2 साल की वारंटी वाला, और 2 दिन बाद ही नहीं चल रहा है, गई भैंस पानी में। आपने टेक्नीशियन को बुलाया, घर पे आ गया और जांचने लगा, कहने लगा आपका जूसर मिक्सर ग्राइंडर तो बढ़िया है लेकिन करंट 120 वॉट का है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके ब्लॉकेजेस होंगे तो डाइजेस्टिव की सिस्टम, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो डाइजेशन में गड़बड़, हृदय के स्थान पे अगर ब्लॉकेज हुआ तो हृदय की कंपन में गड़बड़। तो फिर हमें उन ब्लॉकेजेस को जो हमारे प्राणमय कोश में हुए हैं उनको मिटाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की जरूरत पड़ती है। इन 3 चीजों को मिलाकर के गोली को गोली मारो वर्कशॉप बनाया है। आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, सेवा और हमारे खाने पीने की जो तरीका है, इन तीनों चीजों पे जब काम किया जाता है, मैं लगातार काम करके देखा हूं, पिछले 16 साल से 1 टेबलेट खाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड। आप भी चाहें, मैं तो निहाल हो गया, बताने चला हूं सब लोगों को, ये एक नेक्स्ट लेवल की क्लास है। आप लोग बोलने वाले ना, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर की यस। आज तो पितामह हमारे साथ में मौजूद है।
और बहुत सारी बातें ऑलरेडी की है। मानव भैया ने कहा है सबको कि मैगजीन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। बॉस आप लोगों इसको पास कितने लोग मैगजीन लेते हैं, कितने सब्सक्रिप्शन किए? हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी? बहुत कम लोग हैं। मैगजीन की बहुत ऊर्जा है। एक मैगजीन से जीवन बदल सकता है। हमारे घर पे ना कई सारे लोग हमें मिलने आते हैं और कई बार हम थोड़े व्यस्त होते हैं ना, तो मैगजीन टेबल पे हमेशा रहती है। उसमें से कई सारे लोगों का ऐसे अनुभव है कि ध्यान में कुछ नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं था, आए हैं, बैठे हैं मिलने, ऐसे अपनी समस्या लेके आए हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। कभी कोई हेल्थ को लेके, कभी कुछ समस्या लेके आते हैं, कभी कुछ सिफारिश लेके आते हैं। तो मिलने आते हैं और बैठते हैं और जब हम व्यस्त होते हैं, मैं किचन में कहीं बिजी हूँ या बच्चे का बिजी हूँ या धीरज सर की मीटिंग चल रही है, तो उस टाइम में मैगजीन जब खोल के पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे लोगों ने मैगजीन खोली, पढ़ी, ये क्या है, ध्यान कैसे होता है। और ऐसे कितने ही लोग हमें इतना मैगजीन पढ़ के और ध्यान में बैठने के लिए हमें कहते हैं कि क्या हम ध्यान कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए आप हमें ध्यान करा सकते हो, ध्यान सिखा सकते हो। सो ध्यान की ऐसी पावर है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज 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 मैगजीन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बोलिए, मैं मेरी तरफ से गिफ्ट दे रहूंगी। मैं आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं करूँ। मैं आप प्लीज डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन मैं सच में देना चाहूंगी गिफ्ट में। अगर आप ऐसे किसी को भी कोई ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन लग रही है या कोई और रीजन है कि हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या वाइफ नहीं मान रही है, मैगजीन को कैसे सब्सक्रिप्शन करूँ, तो आप मुझसे कहेंगे, मैं आपको मैगजीन मेरी तरफ से गिफ्ट देना चाहूंगी। और आप प्लीज रखिए और उसका देखिए कितनी ज्यादा आपकी तरफ से सेवा हो रही है। आप सब तो यहाँ पे ध्यान में हैं, आप यहाँ पे आते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, लेकिन क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप माध्यम बने और किसी और का जीवन बदले? क्या आपके घर में लोग नहीं आते मिलने के लिए आपको? बहुत लोग आते होंगे ना आपको, आपके नेबर आते होंगे, गॉसिप्स करते होंगे, कोई और बातें करते होंगे, आपके फ्रेंड्स आते होंगे, फैमिली आते होंगे, कोई और मिलने आते होंगे। अभी कल राखी गई तो रक्षाबंधन में आपके भाई, आपके बहन, आपकी नंद वगैरह सब लोग आए होंगे घर पे आपके। तो अगर ये मैगजीन आप चाहें तो अपने ब्रदर सिस्टर को भी गिफ्ट कर सकते हैं। मैगजीन के माध्यम से जो है वो, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?